सो भाई लोगों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और इसको बैन कर दिया गया। और जितना भी इसमें अभी तक पैसा रिसीव हुआ था थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इनको डिस्क्लोज़ करने के लिए कहा गया एसबीआई को कि ये अब डिस्क्लोज़ करे पार्टियों का नाम, किस किस ने कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेट किया है, और इस सभी की जानकारी 6 मार्च तक अपनी पब्लिकली इसको डिस्क्लोज़ करे। और जिसमें कि जो एसबीआई था, जो 6 मार्च जो कि जा चुकी है, वो अभी तक उनके द्वारा कोई डिस्क्लोज नहीं किया गया। इस पर जो एडीआर है, जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इन्होंने कंटेम्प्ट प्ली फाइल करी। और क्या है पूरा मामला, इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हुआ क्या था, लास्ट में क्या हुआ। सबसे पहले तो जो कंटेम्प्ट प्ली फाइल करी गई है एडीआर के द्वारा, जैसे कि मैंने बताया है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक एनजीओ है। और साथ ही साथ कॉमन कॉज इन सुप्रीम कोर्ट आफ्टर एसबीआई फेल्स टू डिस्क्लोज द डाटा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एसबीआई को डाटा डिस्क्लोज करना था, उसमें वो फेल हो गया, जो कि नहीं कर पाया। और फिर इन्होंने जो बताया अपनी प्ली में कि उन्होंने प्ली फाइल करी कि ये जानबूझ के इनके द्वारा किया जा रहा है। फिर और जो कि पूरा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्ट किया था कि अपनी सारी डिटेल्स है जो बॉन्ड्स की वो सारी शेयर करे, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितना कितना पैसा रिसीव हुआ है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और ये भी कहा गया कि 6 मार्च को ये डिस्क्लोज़ करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताया गया और उन्होंने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया कि जितना भी जो डाटा मिले इसको ऑफिशियल वेबसाइट में, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर ये 13 मार्च को ये सारे जो नाम है ये सारी लिस्ट पब्लिश करे, जिसमें कि ये नाकाम हो, जिसमें कि नाकाम रही है। और इसी को देखते हुए जो एडीआर था, इन्होंने कंटेम्प्ट प्ली फाइल करी। और सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एडीआर है क्या चीज़। एडीआर जो कि एक एनजीओ है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये 1999 में रिफॉर्म हुआ था, जो कि 25 साल हो गए हैं आज तक। और जो उसके फाउंडर थे प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री, प्रोफेसर जगदीप चौकर, डॉक्टर अजीत रनाडे, और इसके साथ और कई भी जो शख्स थे वो उनके साथ ये बनाया गया, जो कि एक एनजीओ है। और जो उसका मेन पर्पस था वो था इम्प्रूव गवर्नेंस एंड स्ट्रेंथन इंडियन डेमोक्रेसी। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट नए नए लॉज लेके आती है, ये उसकी व्याख्या करते हैं और इनको जहाँ पे भी लगता है कि ये कुछ इसमें कुछ ठीक नहीं है तो ये उसके अगेंस्ट पूरा केस लड़ते हैं, उसको गवर्नमेंट को ये चेक करते हैं, एक तरह से आप कह सकते हो। तो ये इनका मेन मोटिव है, ये बहुत आज की नहीं है, बहुत पुरानी संस्था है ये। और इन्होंने अपनी पिटीशन में कहा क्या, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इन्होंने जो अपना पिटीशन में बताया कि जो बैंक है वो जानबूझकर ये ऐसा कर रहा है कि वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, क्योंकि उन पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जितने भी जो नाम थे, जिन पार्टीज़ को मिला है कि वो डिस्क्लोज करने को कहा गया था लोकसभा में। और ऐसा इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने ये कहा है कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, जो जब ये लाया गया 2019 में, कि ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा और इसका डाटा बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, ताकि क्योंकि ये ऑनलाइन होगा इसलिए। और पिटीशन में ये भी कहा गया कि जो बैंक है वो ये जितना भी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो बताया गया था, जो लाया गया, जो बैंक है, जो जब ये लॉ पास हुआ था, यूनियन गवर्नमेंट ने जब उसको पास किया, उसमें ये भी बताया गया था कि जो उसकी इंफॉर्मेशन है जो बॉन्ड्स की है वो कम्प्लीटली ट्रेसेबल होगी और क्विकली अवेलेबल होगी, जो कि करने में नाकाम रहे। इसीलिए इन्होंने ये कोर्ट में फाइल करी। और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया, और जो उनका कहना था एसबीआई का कि ऐसा हम क्यों नहीं कर पाए, उनका कहना ये था कि ये काफ़ी बहुत बड़ा डाटा था जिसको रिट्रीव करना, और जिसको इतनी जल्दी नहीं हम कलेक्ट कर सकते थे। और क्योंकि ये बहुत काफ़ी जो इनके साइलो थे, साइलो के फॉर्म में था, इनको डाटा बहुत छोटे छोटे जगह से आना था। और जो भी इनके डिफाइंड जो इनके इलेक्टोरल बॉन्ड जो बैंक थे, सभी
बैंकों में नहीं मिलता था, ये जो भी डिफाइन किए गए थे उन्हीं बैंकों से आप खरीद सकते थे और आप उन जो भी पार्टी को आप देना चाहते थे उसको देते थे। तो ये भी उनके द्वारा बताया गया जो ये पिटीशन फाइल की गई है, इसमें इन्होंने पूरा क्लियरली बताया कि कैसे ये जानबूझकर ये किया जा रहा है इनके साथ, और एसबीआई का क्या कहना था। और उनका ये भी कहना है कि ये एसबीआई के पास, एसबीआई ने जो कहा और फिर मैंने बताया कि, और उन्होंने ये भी कहा अपनी प्ली में जो उन्होंने पिटीशन फाइल की है, उन्होंने इसमें ये भी बताया कि एसबीआई के पास काफ़ी इनफ टेक्निकल पावर है और वो जब चाहे इसको वो डाटा कलेक्ट कर सकती है और इनके पास काफ़ी मैन पावर भी है। इसके बावजूद भी ये डिले कर रहे हैं। और जो एसबीआई है इनके पास कम से कम 2,60,000 के आसपास इनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, 22,500 वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस हैं उसके, और जो इनका हेडक्वार्टर के जो उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है, और 17 लोकल हेड ऑफिसेज हैं। इसके बावजूद भी ये नहीं कर पा रहे हैं और ये उनका कहना था कि हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, डाटा दे नहीं पा रहे हैं। और उनका ये भी कहना था, जो फिर जब बाद में एसबीआई ने बताया कि ये जो डाटा है इसको काफ़ी टाइम लग रहा है, ये कम से कम इसको, जो एसबीआई का कहना था, उन्होंने कहा कि हमें कम से कम 30 जून तक का टाइम दिया जाए। और जो पार्टी थी जिसने जो ये पिटीशन फाइल की, उनका ये कहना है कि जानबूझ के किया जा रहा है इनके द्वारा, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इलेक्शन से पहले कोई भी डिस्क्लोज होए पॉलिटिक्स पार्टी को कितना पैसा मिला है, जिससे कि इलेक्शन पर अफेक्ट पड़े, वो नहीं चाहते थे, इसलिए जानबूझकर इनके द्वारा किया जा रहा है। तो उन्होंने फाइल किया। और कि अब जो इनको डेट मिली है, नेक्स्ट जो डेट है जब हियरिंग है वो 11 मार्च की रखी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस सुना जाएगा जो इन्होंने पिटीशन फाइल करी है। अब देखना होगा कि ये क्या इसमें डिसीजन लेती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि ये क्यों नहीं इनके द्वारा किया जाए, क्या वो कोई इसके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, ये हमें आगे चलकर देखना पड़ेगा। जो भी 11 मार्च को फैसला आएगा मैं आपके साथ उसको फिर से डिस्कस करूँगा। तब तक आप बने रहिए मेरे इसी चैनल के साथ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को देखने के लिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई डेवलपमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।